तो नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वही पहली बड़ी खबर है, 42 साल की हुई भाजपा, अमित शाह का बड़ा ऐलान। बोले मोदी जी के नेतृत्व में गरीबों की आकांक्षाओं को पूरा कर रही पार्टी। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की यात्रा राष्ट्रीय सेवा के बारे में रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने 7 दशकों से उपेक्षा झेलने वाले गरीबों, किसानों, दलितों और वंचित महिलाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए काम किया है। अमित शाह ने भाजपा के 42वें स्थापना दिवस के अवसर पर कई ट्वीट किए। उन्होंने कहा कि भाजपा के 42वें स्थापना दिवस पर खुद को तिल तिल जलाकर भाजपा को वटवृक्ष बनाने वाले सभी महापुरुषों को नमन। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और जेपी नड्डा जी की अध्यक्षता में भाजपा निरंतर सेवा भाव से राष्ट्र कल्याण की ओर अग्रसर है। आपको बता दें कि उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को स्थापना दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। बीजेपी आज अपना 42वां स्थापना दिवस मना रही है। और बड़ी खबर, पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की बढ़ती कीमतों को लेकर मोदी सरकार पर कांग्रेस ने बोला जोरदार हमला। कहा झूठे वादों से चुनावी छल, फिर जनता पर ही लूट का बल। आपको बता दें कि देश में बढ़ रही महंगाई पर एक तरफ जहां जनता काफी नाखुश है, तो वहीं विपक्ष भी लगातार मोदी सरकार को घेरता नजर आ रहा है। हाल ही में पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर कांग्रेस ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि पार्टी ने चुनावी जीत को लूट का लाइसेंस बना लिया है। कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने अपने एक ट्वीट में बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि इवेंट वाली सुबह भी महंगाई का डेंट। आज फिर से पेट्रोल और डीजल की कीमत 80 पैसे प्रति लीटर बढ़ा दी गई है। उन्होंने कहा कि पिछले 16 दिनों में पेट्रोल डीजल में 10 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। सुरजेवाला ने बीजेपी पर तंज कसते हुए झूठे वादे करने का आरोप लगाते हुए कहा कि झूठे वादे से चुनावी छल, फिर जनता पर ही लूट का बल। आपको बता दें कि बीजेपी सरकार पर दबाव बनाने के लिए कांग्रेस महंगाई मुक्त भारत अभियान भी चला रही है। 31 मार्च को राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी के सांसदों ने संसद भवन के बाहर धरना दिया था। सोमवार को लोकसभा में महंगाई पर चर्चा होगी, जिस दौरान राहुल गांधी एक बार फिर से मोर्चा खोलेंगे। और बड़ी खबर, आम आदमी की थाली से गायब हो सकती हैं दालें, दामों में 16% का इजाफा। आपको बता दें कि लगता है कि अभी महंगाई की मार से लोगों को निजात नहीं मिलने वाली है। पहले से ही महंगाई झेल रही जनता को फिलहाल राहत मिलने की कोई भी उम्मीद नहीं है। वहीं आने वाले दिनों में जनता पर और बोझ पड़ सकता है। ऐसा ही हाल रहा तो आम आदमी की थाली से दालें गायब हो जाएंगी। पिछले 1 महीने की बात करें तो दाल दलहन के भाव में 16% तक की वृद्धि हुई है। दाल, सब्जी, फल समेत खाने पीने की तमाम चीजों के दाम में बेतहाशा वृद्धि से आम आदमी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। देश में डीजल के दाम में इजाफा होने से तमाम खाद्य सामग्री के दामों में काफी बढ़ोतरी देखने को मिली है। इसके साथ ही स्कूल, कॉलेज, होटल, रेस्टोरेंट आदि के खुलने से मांगों में इजाफा देखा गया। आलम यह है कि दाल आम लोगों की पहुंच से काफी दूर होती जा रही है। और बड़ी खबर, योगी सरकार का बड़ा फैसला, अब हर जिले में मुफ्त में कोचिंग देगी योगी सरकार। आपको बता दें कि अब उत्तर प्रदेश के हर जिले के जरूरतमंद व गरीब युवा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग की निःशुल्क सुविधा हासिल कर सकेंगे। समाज कल्याण विभाग की ओर से इसी महीने के अंत से हर जिले में ऐसे कोचिंग केंद्र शुरू करने की तैयारी की जा रही है। इसे 100 दिन के एजेंडे के तहत तय कर पूरा किया जाएगा। इसमें आरक्षण की कोई भी श्रेणी नहीं होगी। इसकी सुविधा सभी वर्गों के युवाओं को मिलेगी। पिछले साल फरवरी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर यह योजना पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर सभी 18 मंडल मुख्यालयों पर शुरू की गई थी। इन कोचिंग केंद्रों में आईएएस, पीसीएस, नीट, मेडिकल, इंजीनियरिंग आदि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए निःशुल्क कक्षाएं आयोजित होंगी। ज्यादातर जिलों के राजकीय इंटर कॉलेजों में शाम के समय आयोजित होने वाली इन कोचिंग में एनडीए, सीडीएस और अन्य सैन्य सेवाएं, अर्धसैनिक व केंद्रीय पुलिस बल की भर्ती संबंधी परीक्षाओं की तैयारी विषय विशेषज्ञों से करवाई जाएगी। आपको बता दें कि साथ ही बैंकिंग, पीओ और एसएससी, बीएड, टीईटी आदि अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इन कोचिंग केंद्रों में पढ़ाई होगी। यदि आप भी अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो abhyuday.up.gov.in पर ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। और बड़ी खबर, योगी सरकार का एक और बड़ा फैसला, अब यूपी में राशन की दुकान पर मिलेगा हेल्थ कार्ड, 5 लाख रुपए तक का मिलेगा मुफ्त इलाज, 40 लाख परिवारों को होगा फायदा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राशन दुकानों पर अब गरीबों के हेल्थ कार्ड भी बनेंगे। ये सुविधा प्रदेश के 40 लाख से अधिक अंत्योदय कार्ड धारकों को मिलेगी। उन्हें मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ देने
देने के लिए स्टेट एजेंसी कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ एंड इंटीग्रेटेड सर्विसेज द्वारा इसी माह विशेष अभियान शुरू करने की तैयारी कर ली गई है। हर राशन की दुकान पर कियोस्क लगाकर अंत्योदय कार्ड धारकों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पंजीकृत किया जाएगा, जिससे उन्हें 5 लाख रुपए तक का इलाज बिल्कुल फ्री में मिलेगा। और बड़ी खबर, जनता को महंगाई का डबल अटैक, आज फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, सीएनजी भी 2.5 रुपए हुई महंगी। आपको बता दें कि देश में पेट्रोल और डीजल के दाम दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। दिल्ली में पेट्रोल डीजल के दामों में आज फिर से 80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी गई। 4 महीने से ज्यादा के अंतराल के बाद 22 मार्च यानी मंगलवार को पहली बार इन कीमतों में बदलाव किया गया था, जिसके बाद पिछले 16 दिनों के अंदर 14वीं बार ईंधन महंगा हुआ है और तब से अब तक पेट्रोल डीजल 10 रुपए से ज्यादा महंगा हो गया। वहीं आज एक बार फिर सीएनजी के दामों में भी 2.5 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। 1 लीटर पेट्रोल अब 105 रुपए 41 पैसे प्रति लीटर का हो गया है। वहीं 1 लीटर डीजल 96 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर मिलेगा। आज दिल्ली में सीएनजी की कीमत 66 रुपए 61 पैसे प्रति किलो हो गई है। मुंबई में पेट्रोल की कीमतों में 84 पैसे और डीजल की कीमतों में 85 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। आपको बता दें कि नवंबर की शुरुआत से मंगलवार तक ईंधन की कीमतें स्थिर रही थी। उस दौरान केंद्र ने पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में क्रमशः 5 रुपए और 10 रुपए प्रति लीटर की कमी की थी। आपको बता दें कि लेकिन लगातार 16 दिन के बाद 14वीं बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। और बड़ी खबर, 100 करोड़ की वसूली मामले में बढ़ी अनिल देशमुख की मुश्किलें, सीबीआई ने हिरासत में ले लिया। ये आपको बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के सिलसिले में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई ने हिरासत में ले लिया है। इससे पहले अनिल देशमुख ने इससे बचने के लिए विशेष अदालत की अनुमति को बंबई हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसकी सुनवाई होनी बाकी है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सीबीआई ने अनिल देशमुख को मुंबई की ऑर्थर रोड जेल से हिरासत में लिया है, जिन्हें सीबीआई कोर्ट में पेश किया जाएगा। और बड़ी खबर, बीजेपी के स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी के 42वें स्थापना दिवस पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं से कहा कि मेरी प्रार्थना है कि मां स्कंद माता का आशीर्वाद देशवासियों पर, भाजपा के प्रत्येक कर्मठ कार्यकर्ता पर और प्रत्येक सदस्य पर हमेशा बना रहे। पीएम मोदी ने कहा कि आज नवरात्रि की 5वीं तिथि भी है। आज के दिन हम सभी मां स्कंद माता की पूजा करते हैं। हम सबने देखा है कि मां स्कंद माता कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं और अपने दोनों हाथों में कमल का फूल थामे रहती हैं। उन्होंने आगे कहा कि मैं देश और दुनिया भर में फैले भाजपा के प्रत्येक सदस्य को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से कोहिमा तक भाजपा एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को निरंतर सशक्त कर रही है। और बड़ी खबर, अब सोने की आड़ में नहीं बिक पाएगा पीतल, सिर्फ शुद्ध सोना ही बिकेगा, हॉलमार्किंग के प्रति बड़ी सख्ती। ये आपको बता दें कि उपभोक्ताओं की ज्वेलरी खरीद में फरेब का अब कोई भी स्थान नहीं रहेगा। हाल ही के दिनों में भारतीय मानक ब्यूरो की कार्यवाही तो यही संदेश दे रही है। कई प्रतिष्ठानों के सैंपल लिए गए हैं, इनकी जांच की जाएगी। ये पता लगाया जाएगा कि जो हॉलमार्किंग का टैग लगा हुआ है उक्त उत्पाद में घोषित मात्रा में बहुमूल्य धातु का प्रयोग किया गया है या नहीं। आपको बता दें कि फिलहाल जून 2021 के आदेश में यूपी के 19 जिलों में हॉलमार्किंग अनिवार्य की गई थी। 4 अप्रैल को जारी आदेश में यूपी के 26 जिलों का उल्लेख किया गया है। इस सूची में उत्तराखंड में 1 जिला बढ़ा दिया गया है। बिहार में जिलों की संख्या 13 से बढ़ाकर 15 कर दी गई है। जीएसटी में पंजीकरण की सीमा 40 लाख तक सालाना कारोबार वालों को अनिवार्य हॉलमार्किंग से छूट दी गई है। आपको बता दें कि फिलहाल सरकार ने अब हॉलमार्किंग पर सख्ती कर दी है। अब कोई भी सोनारा नकली सोना नहीं दे पाएगा। और बड़ी खबर, कांग्रेस के गिरते ग्राफ से चिंता में सोनिया गांधी बोली, आपसी मतभेद भुलाकर पार्टी को मजबूत करने की जरूरत। आपको बता दें कि हाल ही में यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर विधानसभा चुनावों में करारी हार के बाद कांग्रेस पार्टी मंथन में जुट गई है। पार्टी अपना अस्तित्व खोती जा रही है, इसलिए नेतृत्व में परिवर्तन की मांग भी उठती रही है। लेकिन कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी के भाषण से जो बड़ी बात निकली उसका निचोड़ ये है कि आपसी मतभेद भुलाकर पार्टी को मजबूत करने की जरूरत है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी नेताओं की बैठक में कहा कि आगे का रास्ता और भी चुनौतीपूर्ण है। हमारे समर्पण और प्रतिबद्धता की परीक्षा है। हमारे व्यापक संगठन के हर स्तर पर एकजुटता जरूरी है। इसे सुनिश्चित करने के लिए जो भी जरूरी होगा वो करने के लिए मैं प्रतिबद्ध हूं। हमारा फिर से मजबूत होना सिर्फ हमारे लिए ही महत्वपूर्ण नहीं बल्कि ये हमारे लोकतंत्र और समाज के लिए बेहद जरूरी है। आपको बता दें कि 1 साल के भीतर अब कर्नाटक, गुजरात, हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। तीनों राज्यों में बीजेपी
बीजेपी अभी सत्ता में है। इसके बाद अगले साल के अंत में राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी चुनाव हैं। मध्य प्रदेश में पिछली बार कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस ने सरकार तो बनाई थी, लेकिन पार्टी घर नहीं संभाल पाई और सत्ता हाथ से निकलकर बीजेपी के पास चली गई। अब कमलनाथ के नेतृत्व में एक बार फिर कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू की है। आपको बता दें कि सोमवार को भोपाल में कांग्रेस नेताओं ने मीटिंग की और चुनावी चर्चा की। आपको बता दें कि सोनिया गांधी ने एकजुटता का संदेश दिया है। अगली बड़ी खबर, एमसीडी को एक करने वाला बिल राज्यसभा से हुआ पास। संजय सिंह ने कहा कि केजरीवाल से डरकर मोदी सरकार लेकर आई बिल। ये आपको बता दें कि फिलहाल दिल्ली में अब तीनों नगर निगमों को एक कर दिया गया है। दिल्ली के तीनों नगर निगमों को एक करने वाला बिल राज्यसभा से भी पास हो गया है। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने कहा कि अरविंद केजरीवाल से डरकर मोदी सरकार ये बिल लेकर आई है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।